हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी का टॉपिक अलजेब्रा की सेकेंड यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 और इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ अपनी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। अगर आपको प्लेलिस्ट ओपन नहीं हो रही है तो डू विजिट माय चैनल पेज, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बाय सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर हमको सिंप्लीफिकेशन करके ये इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, विच इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फर्दर उसका आंसर सॉल्व करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 40। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला दिख रहा है हमको, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 40। सो फाइनली वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7 एंड x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. So finally we got the two solutions. Either we can say that x minus 7 is equal to 0. So we get here x is equal to 7, or we can say that x plus 7 is equal to 0. So we get here x is equal to minus 7. तो x के हमारे पास दो सोल्यूशन है, या तो minus 7 या फिर 7. Hence this is the answer. Next part is 4x minus 1 into x plus 2 is equal to 2 plus 7x. तो पहले हम इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइंग दिस x with this 4x स्क्वायर माइनस x, अब प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 7x। अब हम सारे टर्म्स एक साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर है 4x स्क्वायर, दिस इज माइनस 1 प्लस 8 विल गिव प्लस 7, और प्लस 7 x माइनस 2 माइनस 2 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स भी हम इस साइड ले जाएंगे, सो ये कैंसिल हो जाएगा। वी गेट 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, टेकिंग 4 कॉमन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 नीचे इधर आ जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम फैक्टराइज करके इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो हेंस वी कैन से आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी 1, और वी कैन से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। हेंस वी कैन से x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 1। दो सोल्यूशन इसके हमने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1। तो पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हमको स्क्वायर निकालना है, सो इट बिकम्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 प्लस 1। अब हम इन दोनों को एक साइड ले जाएंगे, सो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इस साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, हियर इज माइनस 4x, इन दोनों को हमने ऐड किया तो माइनस 4x, और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस 1। नाउ वी हैव हियर 3 प्लस 1 एज 4, प्लस 4 को जब हम इधर ले जाएंगे सो इट बिकम्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये दोनों तो टर्म्स कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, टेकिंग 3 कॉमन वी गेट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 एंड x plus 1 is equal to 0. So either we can say that x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1, or x plus 1 is equal to 0, or we can say x is equal to minus 1. So hence we can say that x is equal to minus 1 या फिर 1.
Next part D is x upon 2 plus 2 upon x is equal to x upon 8 plus 8 upon x. तो पहले तो हम LCM ले लेंगे दोनों ही साइड, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर 2 है, x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x यहाँ पर है 2 नहीं है तो 4x हो जाएगा यहाँ पे. सिमिलरली 8x LCM में आ जाएगा, 8 है x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले मैं ये दोनों कैंसिल कर दूंगी, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये x से x और 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64. नाउ वील मल्टीप्लाई दिस बाय 4, वी गेट 4x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64. इसको हम इस साइड ले जाएंगे, सो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 minus 64 is equal to 0. This can be written as 3x square minus 48 is equal to 0. इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे, so this becomes x square minus 16 is equal to 0. So this can be written as x square minus 4 square is equal to 0, which is x minus 4 and x plus 4 is equal to 0. So either we can say that x minus 4 is equal to 0 and x is equal to 4, or x plus 4 is equal to 0, so x is equal to minus 4. Hence we can say x is equal to minus 4 or 4. Next is question number 9. Solve. First part is x minus 1 into x minus 3 is equal to 15. तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. We get here x square minus x minus 3x plus 3 is equal to 15. So we get here x square minus 4x plus 3 minus 15 is equal to 0, or we can write this as x square minus 4x minus 12 is equal to 0. अब माइनस 12 के हमको ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि माइनस 4 आ जाए, तो 6 2 is 12, so we can keep this as x square minus 6x plus 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. x कॉमन ले लेंगे, सो x माइनस 6, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब हमने x माइनस 6 इन ऑल कॉमन ले लिया, सो x प्लस 2 हमारे पास बचेगा विच इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2. सो यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं, सो हेंस वी कैन से x की वैल्यू या तो -2 हम ले सकते हैं या फिर 3/2. So next part is x plus 1 upon x is equal to 10/3. तो सबसे पहले हम यहाँ LCM ले लेंगे. We get x as LCM, so x square plus 1 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर हम 1 assume करेंगे, which is equal to 10/3. Now cross multiplying with this, so 3 into x square plus 1 हो जाएगा और 10 into x हो जाएगा. So finally we get this as 3x square plus 3 is equal to 10x. Taking this 10 on the other side, we get 3x square minus 10x plus 3 is equal to 0. So 3 3s is 9. 9 के ऐसे फैक्टर्स के minus 10 आ जाए. So we can write this as 3x square minus 9x minus x plus 3 is equal to 0. Taking 3x common, so we can write x minus 3, और यहाँ पे -1 common, x minus 3 is equal to 0. So taking x minus 3 in all common, so 3x minus 1 is equal to 0. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं either x minus 3 is equal to 0, so x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, और we can write 3x minus 1 is equal to 0, so यहाँ हो जाएगी x की वैल्यू 1/3. So hence we can say x is equal to 3 और 1/3. So ये हमारे पास 2 solutions आ गए हैं. Next is 2x minus 3/x is equal to 5. तो यहाँ पर भी हम पिछले बार जैसे LCM ले लेंगे x, so this becomes 2x square minus 3 is equal to 5. Again cross multiplying, so we get 2x square minus 3 is equal to 5x. So we can write this as 2x square minus 5x minus 3 is equal to 0. अब 2 3s 6 होता है, 6 के ऐसे फैक्टर्स के -5 आ जाए, so we can write 2x square minus 6x
plus x minus 3 is equal to 0. So taking 2x common, so we can write x minus 3. यहाँ पे plus 1 common, so x minus 3 is equal to 0. So यहाँ से हमने x minus 3 common लिया, so this becomes 2x plus 1 is equal to 0. So either we can say that x minus 3 is equal to 0. So x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, और वी कैन से दैट 2x plus 1 is equal to 0. So यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी -1/2. So hence we can say that x की वैल्यू या तो -1/2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है. Hence these are the solutions. Next is F part. 2y minus 1 whole square plus 3 into 2y minus 1 is equal to 4. तो मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दूंगी. So we get here 4y square minus 4y plus 1 plus 6y minus 3, और ये 4 को भी इस साइड ले जाएंगे, so minus 4. So in all we'll get this as 4y square, और यहाँ हो जाएगा plus 2y minus 7 plus 1 is minus 6 is equal to 0. और यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, so we get here 2y square plus y minus 3 is equal to 0. So ये 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, so this becomes 2y square plus y minus 3 is equal to 0. अब 2 3 6 के ऐसे फैक्टर के प्लस 1 आ जाए, so we can write this as 2y square plus 3y minus 2y minus 3 is equal to 0. यहाँ पे हमने y कॉमन ले लिया, so 2y plus 3. यहाँ पे हमने -1 कॉमन ले लिया, 2y plus 3 is equal to 0. So we can take 2y plus 3 in all common, and we can write y minus 1 is equal to 0. So either we can say that 2y plus 3 is equal to 0. So y की वैल्यू हो जाएगी -3/2, और y minus 1 is equal to 0. So we can write y is equal to 1. So hence we can say that y is equal to -3/2 and 1. Next is x plus 3 whole upon x plus 2 is equal to 3x minus 7 whole upon 2x minus 3. So यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. So x plus 3 into 2x minus 3 and 3x minus 7 into x plus 2. So now we'll multiply them. So ये हो जाएगा 2x square plus 6x minus 3x minus 9 is equal to 3x square minus 7x plus 6x minus 14. Now taking everything on one side, so 3x को इधर लेके जाएंगे, so 2x square minus 3x, यहाँ पे 6 और यहाँ पे minus 3, so this becomes 3x, this is square, और यहाँ पर -7 plus 6 will become minus, और इधर आएगा तो ये plus x हो जाएगा. This is -9, और यहाँ पर आ जाएगा plus 14 is equal to 0. So finally the equation becomes -x square plus 4x plus 5 is equal to 0. Taking minus sign common, so we have x square minus 4x minus 5 is equal to 0. So अब हमको -5 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि -4 आ जाए. So x square minus 5x plus x minus 5 is equal to 0. Taking x common, so we can write x minus 5 plus 1 into x minus 5 is equal to 0. So taking x minus 5 common and x plus 1 is equal to 0. So either we can say that x minus 5 is equal to 0. So x is equal to 5. Or we can say x plus 1 is equal to 0. So x is equal to -1. Hence x की वैल्यू हमारे पास आ गई या तो -1 या फिर 5. Next is 2x upon 5 minus 3x is equal to 5 plus 3x upon 8x. तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So 2x के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 8x को, और 5 plus 3x into 5 minus 3x. So यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 16x स्क्वायर, और ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है. तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा.
अब हम इसको एक साइड ले जाके लिखते हैं तो ये आ जाएगा 16x² plus 9x² minus 25 is equal to 0, which can be written as 25x² minus 25 is equal to 0. Taking 25 common, we get x² minus 1 is equal to 0. Further, we can write this as x² minus 1² is equal to 0, और इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं x plus 1 into x minus 1 is equal to 0. So either we can say that x plus 1 is equal to 0, so x की वैल्यू आ जाएगी -1, और we can say x minus 1 is equal to 0, so x की वैल्यू आ जाएगी 1. So hence we can say that x is equal to -1 and +1. Next is question number 10. Solve. A part is 1 upon x plus 1 plus 2 upon x plus 5 is equal to 1 by 2. So now we'll be taking the LCM here for this as x plus 1 into x plus 5, और यहाँ पर x plus 1 है तो x plus 5 से हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर हम x plus 5 ऑलरेडी है तो x plus 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ जाएगा 1 by 2. So now we'll be cross multiplying, तो पहले मैं ये ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ. So this becomes x plus 5 plus 2x plus 2 whole upon x plus 1 into x plus 5 is equal to 1 by 2. So यहाँ पर आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3x plus 7. 5 plus 2 is 7, और 1 into हो जाएगा x plus 1 into x plus 5. फर्दर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सो दिस बिकम्स 6x प्लस 7 2s is 14, x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5. सो दिस बिकम्स 6x प्लस 14 is equal to x² प्लस 6x प्लस 5. नाउ यू कैन सी हियर ये 6x और ये 6x कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज इक्वल टू में इक्वल साइन जब होते हैं तब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं. नाउ टेकिंग दिस 14 ऑन दी अदर साइड, सो दिस बिकम्स x² minus 9 is equal to 0, so which can be written as x² minus 3² is equal to 0. so ये हो जाएगा x plus 3 and x minus 3 is equal to 0. so either we can say that x plus 3 is equal to 0, so x is equal to -3, or x minus 3 is equal to 0, so x is equal to +3. so hence we have x is equal to -3 and 3 as the answer. Next is 1 upon x plus 7 plus 1 upon x plus 3 is equal to 6 upon 5. So taking again the LCM, so we get here x plus 7 into x plus 3, और 1 से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x plus 3 प्लस 1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x plus 7 का, और यहाँ आ जाएगा 6 by 5. अगेन ओपनिंग द ब्रैकेट, सो वी गेट 2x plus 10 whole upon x plus 7 into x plus 3 is equal to 6 by 5. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2x प्लस 10 के साथ, और 6 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3. टेकिंग हियर 2 कॉमन, वी गेट हियर 10 x प्लस 5, यहाँ पर है 6. इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 3s is 21. ये 2 3s and 2 5s ये कैंसिल हो जाएगा. अगेन वील मल्टीप्लाई दिस एज 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 3x², यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 3 is प्लस 30x प्लस, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 हो जाएगा. इन ऑल यहाँ पर आ जाएगा 3x², इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस 25x, और ये इधर आ जाएगा. सो वी गेट हियर प्लस 38 इज इक्वल टू 0.
सो अब हमको 3 इंटू 38 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 25 आ जाए, दैट इज 19 सिक्सा. सो दिस बिकम्स 3x स्क्वायर प्लस 6x plus 19x plus 38 is equal to 0. So taking 3x common, we get here x plus 2, and taking 19 common, so x plus 2 is equal to 0. So यहाँ से हमने x plus 2 common लिया, we get 3x plus 19 is equal to 0. So either we can say that x plus 2 is equal to 0, so x की वैल्यू हो जाएगी -2, or we can say that 3x plus 19 is equal to 0, so x is equal to -19 by 3. So hence we can say that x is equal to -2 or -19 by 3. So ये दो आंसर हमारे पास x के लिए आ गए हैं. Next part is x minus 1 upon x minus 2 plus x minus 3 upon x minus 4 is equal to 10 by 3, where x is not equal to 2 or 4. So यहाँ पर सबसे पहले हम LCM ले लेंगे एज जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, x minus 2 और x minus 4. So x minus 1 के साथ हमको मल्टीप्लाई करना होगा x minus 4 का, और x minus 3 के साथ करना होगा x minus 2 के साथ, which is equal to 10 by 3. So finally ब्रैकेट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 अपॉन 10 बाय 3. सो यहाँ पर आ जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 8 माइनस 10 x plus 4 plus 6 will give plus 10 divided by x square minus 6x plus 8 is equal to 10 by 3. So taking here with cross multiplication 3 से हम ये कर देंगे 2x square minus 10x plus 10, और 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे x square minus 6x plus 8. So we get here 6x square minus 30x plus 30 is equal to 10x square minus 60x plus 80. So 10x square minus 6x square minus 60x plus 30x plus 80 minus 30 is equal to 0. So we get here 4x square minus 30x plus 50 is equal to 0. तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं. सो 2 कॉमन लेने के बाद 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली वी कैन डू द फैक्टराइजेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. सो टेकिंग 2x कॉमन, सो गेट x माइनस 5 minus 5 common, x minus 5 is equal to 0. Again x minus 5 common, so 2x minus 5 is equal to 0. So we can say either x minus 5 is equal to 0, so x की वैल्यू हो जाएगी 5, और 2x minus 5 is equal to 0, so यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 by 2. So hence we have x is equal to 5 or 5 by 2. Next part is 1 upon x plus 6 plus 1 upon x minus 10 is equal to 3 upon x minus 4. तो सबसे पहले हम यहाँ LCM ले लेते हैं. So we get here x plus 6 into x minus 10, और यहाँ आ जाएगा x minus 10 plus x plus 6 which is equal to 3 upon x minus 4. First of all we'll add this. So 2x minus 4, और यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x माइनस 4, और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 10. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 3 हम बाहर ही रखेंगे, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10x माइनस 60. सो वी गेट हियर 2x स्क्वायर minus 12x plus 16,
और 3x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा -4 इंटू 3 इज -12x माइनस 6 3 इज 18, सो ये हो जाएगा 180. सो वी गेट हियर 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x से माइनस 12x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये बचेगा 180 माइनस 16 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 196 इज इक्वल टू 0. 196 होता है 14 का स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच कैन फर्दर बी रिटन एज x माइनस 4 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो आइदर वी कैन से दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू हो जाएगी -4. Hence we can say that x is equal to -4 या फिर 4. Next part is E. X upon 3 plus 3 upon 6 minus x is equal to 2 into 6 plus x whole upon 15. So taking the LCM first. So यहाँ पर हमारे पास LCM में आ जाएगा 3 into 6 minus x और ऊपर बचेगा x into 6 minus x plus 3 into 3 is 9. 2 into 6 plus x होल अपॉन 15. सो ये 3 5 से कैंसिल हो जाएगा. फर्दर वी गेट हियर 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 5 और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 5x स्क्वायर और 5 6 इज 30x प्लस 9 5 इज 45 विच इज 2 इंटू a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर. सो नाउ वी हैव माइनस 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 45. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 72 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0. सो नाउ वी गेट minus 3x square plus 30x minus 27 is equal to 0. Taking minus 3 common. So further we get this as x square minus 10x plus 9 is equal to 0. अब ये तो नीचे चला जाएगा हमारे पास 9 कैसे फैक्टर्स करने हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0. सो टेकिंग x कॉमन. सो x माइनस 9 माइनस 1 कॉमन. सो x minus 9 is equal to 0. So we can write x minus 9 into x minus 1 is equal to 0. So x minus 9 is equal to 0. So x की वैल्यू आ जाएगी 9 और we can write x minus 1 is equal to 0. तो x की वैल्यू आ जाएगी 1. So hence we can say that x is equal to 1 या फिर 9. Next part is 2x plus 1 plus 3 upon 2x plus 1 is equal to 4 where x is not equal to 1 by 2. So यहाँ पर सबसे पहले हम LCM ले लेते हैं. So this becomes 2x plus 1 और यहाँ हम 1 कंसिडर कर लेते हैं. So यहाँ पर आ जाएगा 2x plus 1 के साथ 2x plus 1 मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 is equal to 4. Now cross multiplying this will give 4x square plus 4x plus 1 plus 3 प्लस 4 इंटू 2x प्लस 1. सो यहाँ पर हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे सो वी गेट हियर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 1. यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं. सो वी गेट हियर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 1. 4 से ये 4 कैंसिल हो गया. सो वी गेट हियर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. सो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे. वी गेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो आइदर वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1. So hence we get the solution for x is equal to 0 or 1. So the next part is
x upon x plus 1 plus x plus 1 upon x is equal to 25 by 12 where x is not equal to 0 और -1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेके x इंटू एक्स प्लस 1 ले लेंगे और x प्लस 1 है तो यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x है तो x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस बिकम्स 25 बाय 12। सो फर्दर ओपनिंग द ब्रैकेट एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर आ जाएगा 12 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पर 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो फर्दर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब फर्दर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस बिकम्स 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। हम इसको एक साइड कर देंगे सारी वैल्यूज को, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो अब -12 के ऐसे फैक्टर्स के +1 आ जाए, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हमने x कॉमन निकाला, x प्लस 4 हो गया, यहाँ -3 कॉमन निकाला, x प्लस 4 हो गया विच इज इक्वल टू 0। So taking x plus 4 common we get x minus 3 is equal to 0. So यहाँ पर we can say either x plus 4 is equal to 0. So x की वैल्यू आ गई -4 और x minus 3 is equal to 0. So x की वैल्यू आ गई 3. So hence we got the two solutions, x is equal to -4 or 3. So the next part is x upon x minus 1 plus x minus 1 upon x is equal to 2 1 by 2. 2 1 by 2 को हम लिख सकते हैं 5 by 2. Okay, so taking the LCM we get x into x minus 1 in numerator में x square plus x minus 1 का whole square that is 5 by 2. So we can write this as x square plus x square minus 2x plus 1 और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ आ जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1। फर्दर वी कैन राइट 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5x। फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5x। टेकिंग एवरीथिंग ऑन दी वन साइड वी गेट x स्क्वायर minus x minus 2 is equal to 0. So we can write x square minus 2x plus x minus 2 is equal to 0. So taking x common, x minus 2 यहाँ पे plus 1 आ जाएगा, so x minus 2 is equal to 0. So यहाँ पे finally हमारे पास दो फैक्टर x minus 2 and x plus 1 आ गए. So we can write either x minus 2 is equal to 0, so x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x plus 1 is equal to 0, so x की वैल्यू आ जाएगी -1. सो हेंस हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए x के लिए, या तो -1 या फिर 2. हेंस दीज आर दी सोल्यूशंस. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, डू मेंशन इन दी कमेंट बॉक्स. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. At last, don't forget to share my video with your family and friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.